बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉमर्स और बिज़नेस स्टूडेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है। जब भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, यानी जब भी हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हमें अकाउंटिंग के दो रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं और वो रूल्स डेबिट और क्रेडिट के हैं। आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट, और इसके यूजेस देखेंगे कि डेबिट कहाँ पे इस्तेमाल होता है और क्रेडिट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज़ डेबिट की होती है और कौन सी चीज़ क्रेडिट की जाती है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देन हम शुरू करते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या है। बेसिकली अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। जस्ट हम इतना कह सकते हैं कि दीज आर ओनली टू साइन, ये सिर्फ और सिर्फ दो साइन है। जैसा कि मैथमेटिकली में चार साइन यूज़ किए जाते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी तरह हम अकाउंटिंग में सिर्फ दो ही साइन यूज़ करते हैं, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। डेबिट को हम सिंपली फॉर्म में DR से लिखा जाता है और क्रेडिट को हम सिंपली फॉर्म में CR से लिखते हैं। DR क्या मतलब? D से मीन डेबिट और R का मतलब रिकॉर्ड है, इट मीन डेबिट रिकॉर्ड। और CR का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड लिखा जाता है, माना जाता है। यानी जब भी हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करना है या तो उन्हें डेबिट करेंगे या उन्हें क्रेडिट करेंगे। ये अकाउंटिंग के दो असूल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, देन उसके बाद हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। आज हम उन्हीं कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि एसेट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, एक्सपेंस कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, लायबिलिटी की नेचर क्या है, कैपिटल की नेचर क्या है, एटसेट्रा। तो शुरू करते हैं, एसेट क्या चीज़ है और ये कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट। अगर हम सिंपली एसेट्स की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मलकियत में हो और आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे, वो एसेट है और उसकी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू भी होनी चाहिए, वो एसेट है। एसेट बेटा जब भी इंक्रीज करेगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, जब भी एसेट डिक्रीज करेगा यानी एसेट में जब भी कमी होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एसेट के बारे में एक हम कोटेशन सी बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसी चीज़ का हासिल वो डेबिट कहलाता है और किसी चीज़ का खोना वो क्रेडिट कहलाता है। यानी एसेट जब भी आपके पास आएगा, एसेट में इजाफा होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे और एसेट में अगर कमी हो तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए एसेट कैश की बात हम करते हैं। कैश अगर आपकी मलकियत में है तो आपके लिए एसेट है। सपोज करें आपके पास 1 लाख रुपया कैश है, ऑलरेडी आपके पास 1 लाख पड़ा है, कोई आउटसाइड पर्सन आपको 10,000 रुपया और दे देता है तो देखें आपकी कैश बढ़ चुकी है, यानी 10,000 मजीद आपके पास आ चुका है। टोटल कैश आपकी जो है 1,10,000 हो जाएगी, यानी कैश में इजाफा हो रहा है। तो जब भी कैश में इजाफा हो रहा है, जितने से कैश में इजाफा होगा उतने से हम कैश को डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जब भी अगर कैश में कमी हो जाए तो हम वहाँ पे उसे क्रेडिट कर देते हैं। लाइक अगर हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर भी एसेट है। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर एसेट हमारे पास आ रहा है तो इसे हम डेबिट कर देंगे। अगर इसी तरह फर्नीचर सेल करें तो फर्नीचर हमसे जाता है, हम दूसरे पर्सन को दे देते हैं, उसके बदले कैश ले लेते हैं। तो कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। कैश आ रही है, कैश एसेट में इजाफा हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, दूसरा एसेट कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद दूसरा रूल अगर हम बात करें तो वो लायबिलिटी का है। लायबिलिटीज ये एसेट के बिल्कुल उल्ट है। लायबिलिटी की बजाते खुद नेचर क्रेडिट होती है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो उसे हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, जो चीज़ आपने पे करनी है, ये आप पे ड्यूटी बन जाती है कि आपने अदा करना है, पेएबल है आप पे,
तो ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां हमेशा आप पे क्रेडिट होती हैं, उधार होती हैं कि आपने देनी ही देनी। ठीक है, एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। सपोज करें आपने रेंट पे करना है, रेंट पेएबल है आपका, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। रेंट पेएबल है, इट मीन अदा करने वाला है, लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे इसे हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। ठीक, द नेक्स्ट बात करें तो एक्सपेंस आता है। अगर एक्सपेंस के बारे में देखा जाए, एक्सपेंस की नेचर हमेशा डेबिट होगी। लाइक एग्जाम्पल में देखा जाए, हम कह सकते हैं रेंट पेड, या पेड सैलरी, या कह सकते हैं पेड वेजेस, या कह सकते हैं पेड कमीशन। देखिए ये सारी चीज़ें पे की जा रही हैं, तो जो चीज़ पे की जाए वो एक्सपेंस ही होता है, हमारा खर्चा होता है। यहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हैं, यहाँ पे कमीशन पे कर रहे हैं, ये सारे हमारे एक्सपेंस हैं। तो जब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंस की नेचर हमेशा डेबिट है, तो हम इन्हें डेबिट करेंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट। नेक्स्ट बात करें चौथे नंबर पर, तो रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू इनकम को कहते हैं। रेवेन्यू की नेचर हमेशा बेटा क्रेडिट होगी। रेवेन्यू की निशानी यह है कि इसके साथ लफ्ज़ रिसीव लिखा होता है। लाइक देखें, हम कहते हैं कि रिसीव कमीशन, यहाँ पे कमीशन वसूल कर रहे हैं, या कह देते हैं रिसीव सैलरी। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम हमारा कमीशन है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारा सैलरी है। तो जब इन्हें रिकॉर्ड करेंगे, ये दोनों रेवेन्यू है, रेवेन्यू को हमेशा हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। द नेक्स्ट हम आते हैं 5वें नंबर पर, तो हमारा कैपिटल है। कैपिटल सरमाए को कहते हैं, और कैपिटल की जो नेचर है वो हमेशा क्रेडिट कहलाती है। ये बेसिकली ये हमारे पास एक लाइबिलिटी होती है जो कि हमने अपने ऑनर्स को देनी होती है। ये इनसाइड लाइबिलिटी है और इसकी नेचर हमेशा क्रेडिट लाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जब हम जर्नल एंट्रियां पास करते हैं तो कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, और कब डेबिट किया जाएगा तो कब क्रेडिट किया जाएगा।